नमस्कार दोस्तों, शुभकामना.com में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई अंजना जी अपने घर की तरफ बढ़ रही थीं। उन्हें इस तरह लंगड़ाते हुए देखकर पड़ोस में रहने वाली निर्मला जी ने कहा, अरे भाभी जी, क्या हुआ? लगता है आपके घुटनों में दर्द ज़्यादा है। हाँ, बुढ़ापे का शरीर है, दर्द तो यूं ही चलता रहता है। दवाइयाँ लानी थी, इसीलिए निकल गई, वरना घर पर आराम ही कर रही थी। तो आप अकेले क्यों गई दवाइयाँ लेने? बेटे को साथ ले जाती। निर्मला जी की बात सुनकर अंजना जी चुप हो गईं। आखिर कहें भी तो क्या कि बेटा उनके साथ नहीं जाना चाहता। पर निर्मला जी को तो उनके घर की सारी रामायण पता ही थी, इसलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और चुप हो गई। आखिर बोलकर क्या किसी के दर्द को कुरेदना। और अंजना जी वैसे ही लंगड़ाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ गईं। अंजना जी जैसे ही घर में घुसी, देखा तो उनके कमरे का सामान ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो रहा था। एक पल के लिए वे सोच में पड़ गईं और फिर बोली, अरे मेरा सामान ऊपर कहाँ शिफ्ट कर रहे हो? मेरा कमरा तो नीचे है नहीं था मम्मी जी। हमें उस कमरे की ज़रूरत है, इस कारण से आपका कमरा ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। अंजना जी ने बोला, मेरे घुटनों में दर्द रहता है, मुझसे सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चलना नहीं हो पाएगा। फिर बार बार यूँ बाहर घूम कर आने में आपके घुटने में दर्द नहीं होता, ऊपर नीचे होने में ही दर्द होता है। सब बहाने हैं, रहने दीजिए, आपको ऊपर वाले कमरे में ही जाना पड़ेगा। पर बहू घूमने नहीं गई थी, मेरे घुटनों वाली दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी तो दवाई लेने चली गई थी। देखिए मम्मी जी, मेरी छोटी बहन आ रही है, पूरे 2 साल का कोर्स है तो 2 साल तक यहीं रहेगी और उसे कमरे की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपका कमरा खाली कर रहे हैं। अरे तो उसे ऊपर वाला कमरा दे दो, मैं मना थोड़ी ही कर रही हूँ। वो भी अभी जवान है, आराम से ऊपर रह सकती है। थोड़ा मेरे बारे में भी सोचो। फिर बहू बोली, मेरी बहन उस छोटे से कमरे में कैसे रहेगी? मायके में मेरी भी कोई इज्जत है? और आप मुझे मना करने वाली होती कौन है? घर हमारा है, घर का खर्चा हम उठा रहे हैं, हमारा डिसीज़न कि हम किसे कहाँ रखते हैं। ऊपर वाले कमरे में इतनी ही दिक्कत हो रही है तो बाहर वाले कमरे में रहने चले जाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। बहू ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया। ये सुनकर अंजना जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा सामने ही था, लेकिन वो तो बुत बना खड़ा तमाशा देख रहा था। एक बार भी उसने अपनी पत्नी को टोका तक नहीं। और बाहर वाला कमरा तो स्टोर रूम था, मतलब अब मेरी यही हैसियत रह गई। बहू कबाड़ की तरह स्टोर रूम में रहने के लिए कह रही है और नालायक बेटा सामने खड़ा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा था। तब से अंजना जी के पति गए, तब से बेटे बहू घर के सर्वे सर्वा बनकर माना कि घर के खर्चे करते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं कि माँ के स्वाभिमान को ही कुचल दें, जबकि मकान अभी भी उन्हीं के नाम पे था। अपनी बहू की जुबान से ज़्यादा अंजना जी को उनके बेटे की चुप्पी चुभ रही थी। आखिर बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वो बोल पड़ी, बहू जब तुम शादी करके इस घर में आई थी तब यह कहकर मेरा कमरा ले लिया था कि मुझे बड़े कमरे की ज़रूरत है। तब मैंने कुछ नहीं कहा, यह सोचकर चुप रह गई कि बेटे बहू को क्या तकलीफ़ देना, दोनों मेरे अपने ही तो हैं। लेकिन आज तो मुझे स्टोर रूम में रहने के लिए कह रही हो। शुक्र मनाइए कि स्टोर रूम में रहने के लिए कह रही हूँ, वृद्धा आश्रम में नहीं भेज रही हूँ। एक तो हमारा ही खाती हो, ऊपर से हमें ही सुना रही हो। अंजना जी ने कहा, बस करो, बहुत बोल लिया तुमने, यह घर आज भी मेरा ही है। तुम यह मकान अपने दहेज में नहीं लाई थी। और हाँ, चुपचाप अपना कमरा भी खाली करो, मैं अपने कमरे में वापस शिफ्ट हो रही हूँ। बहू बोली, अच्छा घर का खर्चा हम कर रहे हैं तो आपकी बातें क्यों सुने? फिर अंजना जी बोली, आज के बाद मेरे लिए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस घर में रहना है तो किराया दो, अन्यथा घर खाली करके चले जाओ, मैं किराएदार रख लूँगी। मेरे घर का खर्चा मैं खुद ही निकाल लूँगी। मम्मी तुम अपने बेटे को इस घर से निकलने के लिए कह रही हो? वाह बेटा, इतनी देर तक तेरी बीवी जब मेरी बेइज्जती करिए जा रही थी, मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ने की बात कर रही थी, तब तुझे सुनाई तक नहीं दे रहा था। और अब मैंने तुम लोगों से किराया क्या देने के लिए कह दिया तो तुम्हें सुनाई देने लगा? मुझे कुछ नहीं सुनना। अब तक यही सोचती रही कि काश एक दिन तुम लोग मुझे समझोगे, पर वो दिन कभी नहीं आया। शायद मुझे अकेले रहने से डर लगता था, पर अब नहीं। अब यूं बेइज्जत होकर साथ रहने से अच्छा है सम्मान के साथ अकेले ही रहूं। अब जो निर्णय लेना है फटाफट ले लो और कमरा खाली कर दो। बस ये सुनकर बेटा बहू की हालत ख़राब हो गई। इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे दोनों? फटाफट माँ के पैरों में पड़ गए। हमें माफ़ कर दो मम्मी, प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करो। पर अंजना जी ने मन में पक्का बना लिया था, वो झुकने के लिए तैयार नहीं थी। निरादर की 2 रोटी खाने से तो अच्छा है स्वाभिमान की 1 रोटी भली है। और भला काश के इंतज़ार में ज़िंदगी क्यों बितानी? और आखिरकार बेटा और बहू
उसी घर में ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो गए और हर महीने का किराया देने लगे, जबकि नीचे का एक कमरा किसी और को अंजना जी ने किराए पे दे दिया था और स्वाभिमान के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी।